कहानी की शुरुआत में हमें एक राजकुमारी को दिखाया जाता है जिस पर 7 अभिमन्यु राजकुमार हमला कर देते हैं, जिसके कारण वह उसे हरे बौनों में बदल देती है और अब उसे एक सच्चे प्यार की खींच से उसे बचा सकता है। कहानी की शुरुआत वेरिटर आइलैंड से होती है, जहां हर समय आपदाएं और घटनाएं होती रहती है। समस्या को सुलझाने के लिए लोग आमतौर पर फियरलेस गार्ड को बुलाते हैं, जो किंगडम के सबसे बेस्ट सुपर हीरोज है। हालांकि सब कुछ बदल जाता है जब ये कुरूप लड़की दुष्ट ड्रैगन को हरा देती है और राजकुमारी को बचा लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो एक चुड़ैल को बचा ली है, क्योंकि वो कुछ इस प्रकार की देखने में लगती है। इसीलिए प्रिंस उन पर अटैक कर देते और ये गलती उन पर भारी पड़ जाती है, क्योंकि वो एक चुड़ैल नहीं थी, वो एक परी राजकुमारी थी जो उन्हें सबक सिखाने के लिए उन्हें शराब दे देती है। और जब से कोई फियरलेस उनकी तरफ देखता है तो वे गहरे बौनों में बदल जाते हैं। केवल एक ही तरह से इस श्राप को तोड़ा जा सकता है, और वह तरीका क्या है जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वो है सबसे ब्यूटीफुल लड़की का किस लेकर, क्योंकि उनके ये पेरेंट्स के लिए इनका आसान काम नहीं है। और बाद में रेजिन अपने मेन से कैमरे की तरफ जाती है, जहाँ उनका वो जादुई वाला पेन है। एप्पल की जगह वो पेन लाल जूते पैदा करता है, जो चुड़ैल के सबसे बड़ी इच्छा को पूरी करने के लिए होता है। जब से वह पैदा लिए उसकी एक ही इच्छा रही है, दुनिया में सबसे सुंदर बनने का और अनंत काल तक जवान रहने का। हालांकि वो अब तक कई शूज पहन कर कोशिश कर ली, लेकिन उनमें से कोई भी उसका लक्ष्य पूरा करने में सक्षम नहीं रहा। गुस्से में आकर वह उन जूतों के जोरों को फेंक देती है और अपने नौकरों का उनसे छुटकारा पाने का आदेश देती है। स्नो व्हाइट नाम की लड़की अपने पिता के ठिकाने का सुराग ढूंढने के लिए कमरे में घुस जाती है। कमरे की तलाश करते से मुझे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उनमें से एक लकड़ी का झाड़ू बालू पर उड़ते हुए दिखाई देती है। वो चेक कर रहा होता है क्या यह जगह खाली है, और उसे खिड़की पर एक रस्सी दिखाई देता है। वो रियलाइज करता है कि रस्सी को यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इसे इग्नोर करने का फैसला लेता है। जब क्रिएचर वहाँ से चला जाता है तो स्नो व्हाइट जो टेबल के नीचे छिपी थी वह खड़ा होने की कोशिश करती है और गलती से उसके सर पर चोट लग जाती है। उसी समय उसे एक सीक्रेट जगह का पता चलता है, जहाँ उसे उसके पिता व्हाइट किंग की डायरी मिलते हैं। आदमी कहता है काश उसकी माँ उसके खूबसूरत जवान बच्चे को देख पाती। रानी की मृत्यु के बाद व्हाइट किंग रेजिना से शादी कर लेता है, एक खूबसूरत औरत जिसे हर कोई चुड़ैल कहता था, लेकिन उसके खूबसूरत चेहरे से कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि वो एक जादूगर भी है, जब तक उसे अजीब सी चीजें न दिखने लग जाती। सबसे पहले उसे एक छायादार मिरर पर शक होता है, जो अचानक एक पेड़ की तरह बड़ा हो गया है। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उस पेड़ के आसपास के लोग गायब होने लगते, इसलिए राजा के अपने पत्नी पर शक होने लगता है। एक रात वो अपने खुद की आंखों से रेजिना के पेड़ से बातें करते देखता है। अब उसको ये पक्का यकीन हो गया कि उसकी खूबसूरत वाइफ एक चुड़ैल है, और वह अपनी बेटी स्नो व्हाइट को उस महिला से दूर भेज देता है और खुद वह उस महिला से सामना करने के लिए सामने चला जाता है। सापिताइन राजा का पीछा करता है, लेकिन पकड़े जाने से पहले उसके पास अपने डायरी में लिखने का आखिरी नोट उसके पास टाइम रहता है। इसमें राजा अपनी बेटी को सार फेयरलेस को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि वो राज्य के बचाने के लिए इनकी मदद करेंगे। किताब में लिखे गए हर चीज को देखने के बाद स्नो व्हाइट उस एप्पल के पेड़ को देखती है और उस पेड़ की ओर जाती है। जब रेजिना कमरे में एंटर करती है तो एक ब्यूटीफुल लड़की को देखती है जिसने उसके लाल जूते पहन रखे हैं। वो अपने नौकर की उस लड़की को पकड़ने का आदेश देती है। हालांकि स्नो व्हाइट एक झाड़ू निकालती है और उस चुड़ैल के चंगुल से निकल बचती है। कुछ देर बाद इच्छा पूरी करने वाला पेड़ गिर जाता है, वहीं पे मर जाता है। गुस्सा में आकर रेजिना अपने जादुई मिरर के पास जाती है और पूछती है पूरे किंगडम में सबसे ब्यूटीफुल औरत कौन है। मिरर जवाब देता है सबसे ब्यूटीफुल लड़की वो है जिसने लाल जूते पहने हुए हैं। चुड़ैल पूछती है उस लड़की का क्या नाम है, लेकिन आईना इसका जवाब नहीं दे सकता। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसलिए महिला अपने शहर में हर जगह पोस्टर वितरित करने का आदेश देती है। रेजिना कहती है कि उसको लग रहा है कि उसकी पावर कहीं दूर जा रही है और उसका चेहरा और अधिक चूड़ीदार होने लगता है। इसीलिए वो आईना उसे सुझाव देता है कि उसे ऐसे आदमी से मदद मांगना चाहिए जिससे उस लड़की को पकड़कर कुछ हासिल करना हो, और वह उसे प्रिंस सेवरे से मिलने का सलाह देती है। इसी समय फियरलेस उस जंगल से गुजर रहे हैं और वह फेरिटे आइलैंड पर सबसे ब्यूटीफुल लड़की को ढूंढने के लिए नया प्लान बना रहे हैं। और इसी समय उसे एक उड़ती हुई लड़की दिखाई देती है जो ठीक उसके घर के सामने आकर गिरती है, जो की उनसे कुछ ही मीटर की दूरी पर है। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उसे जमीन पर विनाश के निशान दिखाई देता है और उसमें एक जादू की झाड़ू दिखाई देती है। जल्दी से सुपर हीरो आश्वासित हो जाते हैं कि वो एक चुड़ैल का सामना कर रहे हैं और लड़ाई की तैयारी करते हैं। और जब वो दरवाजा खोलते हैं तो घर में सबसे सुंदर लड़की को देख कर हरे बौने हैरान रह जाते हैं। इतनी सुंदर लड़की उसने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। हैंस पीछे से दिखाई देता है, वो लड़की का चेहरा नहीं देख पाता, इसीलिए वो फ्राइंग पैन से उन पर हमला कर देता है और स्नो व्हाइट बेहोश हो जाती है। जब वो जागती है तो बौने उसे कहती है कि आप इस घर के निवासी हैं, और लड़की उनसे माफी मांगती है। वो कहती है कि आईने में दिखने वाली जवान लड़की कौन है, और बौने उसे बताती है कि आप ही है। स्नो व्हाइट को अपने नए रूप को पहचानने में काफी दिक्कत होती है। जब छोटे बौने उनसे उनका नाम पूछते हैं तो वह अपने आप को राजकुमारी रेड शू नाम बताती है, और उनके बाद बौने अपना इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो ये बात को जानकर हैरान हो जाते हैं कि उनके नाम भी फियरलेस है, उनके ही जैसे। लड़की खुलासा करती है कि वे उन्हें ढूंढ रही है ताकि उसके पिता खोजने में वो मदद कर सके। इसको सुनकर मर्लिन कहते हैं कि सुपर हीरोज को सॉलिड रूप से बुक किया जाता है और वादा करता है कि वे और उसके दोस्त उसे खोज
खोजें उसको ढूंढने में मदद करेंगे। उसी रात के महल में वहाँ के प्रिंस अपने गार्ड से पूछते हैं कि उनके जन्मदिन की पार्टी में किन राजकुमारी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। और जब उनके मालूम चलता है कि वह सभी ने उसके बर्थडे के पार्टी में शामिल नहीं होने का बहाना बना लेते तो बहुत नाराज हो जाते हैं और उसे समझ नहीं आता कि वो इतना अनपॉपुलर क्यों है। और तभी रजीना उनके चेंबर में एंट्री करती है और सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। हालांकि वो अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके गार्ड्स को अपने रास्ते से हटा देती है और प्रिंस को पता चलता है कि वो एक चुड़ैल है। वह चुड़ैल उसे कहती है कि तुम पॉपुलर हो सकते हो अगर तुम अपना जन्मदिन सब दुनिया के सबसे सुंदर लड़के के साथ मनाओ। और वह सहमत हो जाता है। इसलिए वो एक सौदे का प्रस्ताव रखती है कि राजकुमार को उस लड़की को ढूंढकर अपने बर्थडे पार्टी में शामिल करवाना पड़ेगा। इसके बाद इनाम के तौर पर चुड़ैल तुरंत अपने जूते वापस ले लेगी। लड़का इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और जल्द ही अपनी पार्टी की तैयारी शुरू कर देता है। उस रात स्नो वाइट अपने पिता को स्मरण करने के लिए तस्वीर ड्रॉ करती है और रियलाइज करती कि राजा उसे उस नए रूप के साथ पहचान नहीं पाएगी। वे अपने जूते निकालने की कोशिश करती है लेकिन वह मुश्किल से ही ऐसा कर पाती है। वह अपने पैरों को राहत देने के लिए बिस्तर पर लेट जाती है लेकिन उसे जल्द उसे वापस लगाने की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि जैक दरवाजे पर चला आता है। वो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए बुलाता है। लड़की कहती है कि वह बहुत थक चुकी है और वह सोने के लिए जा रही है। वह खिड़की से देखती है तो उसे कोई दिखाई देता है। उसे लगता है कि यह आदमी उसका पिता है। इसी बीच मर्लिन लाइब्रेरी में एक नए प्रकार के जादू का अध्ययन कर रही है। वह किताब को लेने ही वाला होता है कि जैक दरवाजा खोल देता है और लड़का फिर से हरा मॉन्स्टर बन जाता है। और जब जैक वहाँ से चला जाता है तो मर्लिन फिर से इंसान में बदल जाता है। कुछ रात के बाद से वे और उसके फ्रेंड्स बने बन जाते हैं और तभी उसे कोई देख रहा होता है। खिड़की से बाहर देखने पर लड़का रेडसू को जंगल की तरफ दौड़ते हुए देखता है और वह उसके पीछे जाने का फैसला करता है। लड़की अपने पिता को पुकारती है लेकिन लकड़ी से बने एक विशाल खरगोश को देखकर हैरान रह जाती है। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दे। और तभी मर्लिन वहाँ चला आता है। जब जानवर अपने जादू का उपयोग करता है वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन मॉन्स्टर मर्लिन के पास पहुँच जाता है। इसके बाद वो लड़की को दूर होकर रहने को कहता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर उसे नहीं देखना है। लड़की बोनो के निर्देश का पालन करने का फैसला करती है और वहाँ से निकल जाती है। मर्लिन वापस इंसान में बदल जाता है और खरगोश के खिलाफ जादू करने के लिए अपने जादुई कागज का उपयोग करता है। हालांकि वो अपना पहला हमला कर सके लड़की उसकी हेल्प करने के लिए वापस उसके पास जाती है और क्रिएचर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की फैसला करती है। इस वजह से मर्लिन फिर से छोटे हरे बोने में बदल जाता है और क्रिएचर उसे रौन देता है। इसी बीच आर्थ अपने तलवार के साथ वहाँ पर चला आता है और खरगोश के नीचे गिराने में सक्षम हो जाता है। जब राजकुमारी सुरक्षित हो जाती है तो लड़का मरने का नाटक करता है और एक गुड बाय किस मांगता है और तभी हेंस इस नाटक से पर्दा उठाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। कुछ मिनट बाद वहाँ पर एक विशाल रोड चला आता है और बोनो लड़ाई की तैयारी करने लगता है और जल्दी उसे पता चलता है कि मशीन को पाइनो गोनो द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। जब मर्लिन वहाँ आ जाता है तो ग्रुप वापस अपने घर की तरफ लौट जाता है और कहता है कि वो रेडसू की मदद करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। वो लड़की को उसे किस करने के लिए बोलता है लेकिन राजकुमार किस के बजाय उसे थप्पड़ मार देता है। वह सबके साथ मिलकर रेडसू के पिता की खोजने की प्लान बनाता है। अगले दिन लड़की ड्राइंग से अपने दोस्तों को वितरित करती है और वे सभी टाउन की ओर चले जाते हैं। और जबकि मर्लिन विशाल खरगोश पर नजर रखने के लिए घर पर ही रुकता है जिसे उन्होंने जंगल में पकड़ा था। जंगल में एक निश्चित बिंदु पर पहुँचने के बाद ग्रुप आपस में बढ़ जाता है ताकि खोज के दायरे को बढ़ाया जा सके और आस्क राजकुमारी को एक क्लेवर के पास ले जाता है। लड़का प्लान बना रहा है कि तलवार निकाल कर अपने मान शक्ति का प्रदर्शन करेगा क्योंकि उसका मानना है कि ये प्रदर्शन राजकुमारी का दिल जीत लेगा। लेकिन उसकी ये करने से पहले लड़की अपने आप तलवार को निकाल लेती है और आर्क मुश्किल से अपनी आंखों पर विश्वास कर पाता है। इसके बाद लड़की तलवार को फिर से अपने स्थान पर रख देती है। बोना उसे निकालने के बहुत प्रयास करता है लेकिन वो नहीं निकाल पाता है और वहाँ से चला जाता है। इस बीच मर्लिन को एक शानदार आइडिया आता है। वह कुछ गाजरों को उठाता है और इसका उपयोग वो झाड़ियों के रूप में करता है ताकि वो जैन खरगोश के शहर में ले जा सके। इसी बीच प्रिंसेस और बाकी लोग व्हाइट किंग के बारे में इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। वह लड़की जहाँ भी जाती है अपनी खूबसूरती सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कोई भी उसके पिता के बारे में नहीं जानता लेकिन हर कोई उसे खुश करने की कोशिश करता है। जब वो आर्टर से मिलती है तो उसे पता चलता है कि वो अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि वो तलवार को उठा लेगी। इसीलिए वह लड़की उसे उस जगह पर वापस ले जाकर उसे तलवार हटाने को कहती है और ये सुनकर लड़का खुश हो जाता है और फिर से राजा को ढूंढने में लग जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें और इसकी आगे कहानी आपको अगले वीडियो मिल जाएगी।